हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, संकल्प सीरीज में आज मैं आपको कराऊंगा सेट नंबर 34। सैटरडे का सेट आपको है ये प्रीवियस डे का। RIMC RMS सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए है। आपको पता है RIMC की डेट फाइनल हो चुकी है। 3 दिसंबर एग्जाम डेट है। 3 दिसंबर एग्जाम डेट है। RMS जनवरी में, सैनिक जनवरी में, और यूपी सैनिक स्कूल भी एक बड़ा एग्जाम है। उस एग्ज़ाम की तैयारी है ये। उस एग्ज़ाम को ध्यान में रख के हमारी संकल्प सीरीज है और ये टिल एग्ज़ाम आपके रहेगी। इसमें हर डे एक दिन होता है जिसमें आपको जीके होता है, इंग्लिश होता है, आपका साइंस होता है, मैथ्स होता है। सारे सब्जेक्ट जो एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं वो सारे मैं इसमें कराता हूँ। क्लियर। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, संकल्प सीरीज में एक डे मैं रीजनिंग को भी देने वाला हूँ। संकल्प सीरीज में एक डे आपका रीजनिंग भी हो जाएगा, सो दैट बच्चे इंटेलिजेंस सेक्शन को भी अच्छे से तैयार कर सके। चलिए, जीत की तैयारी है भैया। ये तैयारी कैसी है? जीत की। दिस इज द प्रिपरेशन फॉर जीत, सक्सेस, विक्ट्री। विक्ट्री की प्रिपरेशन है ये। इन नंबर पे कॉल करके, ये ऑफिशियल नंबर, इन नंबर पे कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, RIMC GNVST RMS यूपी सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल की लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे कॉल करिए, अपनी डेमो क्लास को बुक करिए और इससे प्रॉपर यहाँ से लाइव क्लास लीजिए। ध्यान रखिए, जूम वगैरह पे हम लाइव क्लास नहीं कराते। हमारा पूरा सेटअप होता है, हमारा ज्योमेट्री स्कूल का पूरा सेटअप है। वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर वे में लाइव क्लास मिलेगी। सारी चीज़ें उसमें फैसिलिटी रहती है। डेमो क्लास से लेके आपको डाउट, वीडियो, ऑडियो, सब तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लाइव क्लास में एक रियल इंटरेक्टिव सेशन आपको मिलेगा। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री हैं, फिर आपको चार्ज इसके लिए पे करना पड़ेगा। परमवीर बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया था, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। परमवीर बैच में 15 जुलाई से ये सेशन हो गया था। अभी भी इसमें आप इनरोलमेंट चालू है, तो अभी के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, तो बर्निंग क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। मैं हर बार एक बर्निंग क्वेश्चन देता हूँ। वेयर इज द सिलिकॉन वैली लोकेटेड? तो सिलिकॉन वैली कहाँ लोकेटेड है, ये क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट है भाई। कहाँ पे है? नियर सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है आपका? ये अमेरिका में, USA, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर। और ध्यान रखना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा दोनों कहाँ थे? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आते हैं। और दोनों जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसका नाम क्या है? 49 डिग्री पैरेलल, 49 डिग्री पैरेलल। लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है दुनिया में किन्हीं भी 2 कंट्री के साथ। कोई भी 2 कंट्री लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट इज 49 डिग्री पैरेलल। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भाई सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड तो ये है, लेकिन सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया कौन है भाई? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो SVI, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को बोलते हैं, बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्लियर। बेंगलुरु, द कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका, कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। क्लियर। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? किसको कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है, फादर कहा जाता है? कौन? इट वॉज चार्ल्स बेबेज। इट वॉज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं भी, आ सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। द अर्लियर नेम ऑफ WTO? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नोन एज WTO। तो वर्ल्ड WTO का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था इसका गेट, जनरल एंटी टैरिफ एंड ऑन ट्रेड। क्लियर, टैरिफ ऑन ट्रेड। क्लियर, ये था इसका गेट। और 1945 में बना था, लेकिन फिर इसने काम करना सबसे किया 1995 से काम करना स्टार्ट किया। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ भी? स्विट्जरलैंड की एक सिटी है जेनेवा। दिस इज द हेडक्वार्टर WTO, जेनेवा। और WTO की तरह है एक WTO और भी, जिसका नाम है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड, सिर्फ टी की जगह यहाँ पे टूरिज्म है, टूरिज्म। दिस इज ट्रेड, दिस इज टूरिज्म। तो टूरिज्म का कहाँ पे? ये है स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, मैड्रिड में है WTO ये वाला। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है। चलिए, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स शेड्यूल? तो भारत का जो संविधान है उसमें कितनी सूचियां हैं, कितने शेड्यूल्स हैं प्रेजेंट में? प्रेजेंट में शेड्यूल है बच्चों 12, 12 शेड्यूल है। शुरुआत में जब बना था संविधान तब 8 शेड्यूल्स है। ऐसे ही याद रखना, भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे भाई शेड्यूल कितने, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने? फंडामेंटल ड्यूटीज है 11, फंडामेंटल राइट है कितने? 6 फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11, और शेड्यूल है आपका 12। क्लियर। और आपका 25 पार्ट्स भी हैं, 25 पार्ट्स ये भी हैं। इसके अलावा हमें 470 अराउंड आर्टिकल्स है आज की डेट में, 470 अराउंड आर्टिकल्स हैं।
तो लगभग है इसमें नहीं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? उसको इंट्रोडक्शन को बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल, प्रस्तावना। जो इंडेक्स होता है एक प्रकार से, उसको बोलते हैं कोई इंट्रोडक्शन। उसमें सारी बातें लिखी हुई कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। तो ए इज द राइट आंसर। द प्लेनेट दैट लाइज एट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो आपको पता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, भाई ये सन है, सन का ये ऑर्बिट में प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, तो इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कौन सा है? यहाँ पे मान के चलो, फिर यहाँ पे ऐसे, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है भैया आपका कौन? नेपच्यून। नेपच्यून। इनर मोस्ट ऑर्बिट में कौन सा हो गया? मरकरी। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? मरकरी। लार्जेस्ट कौन सा है आपका? जुपिटर। रेड प्लेनेट कौन सा है? मार्स। ब्लू प्लेनेट कौन सा है? अर्थ। अर्थ का ट्विन कौन सा है? वीनस। हॉटेस्ट कौन सा है? वीनस। क्लियर? तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपको चीजें हैं, याद रखना भाई, इनको ये याद रखना है, बार बार पूछे जाते हैं ये बार बार फेवरेट है। हॉटेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, फारदेस्ट। फारदेस्ट कौन सा है? नो, नेपच्यून इज फारदेस्ट। क्लियर? चलिए, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। हॉस्टल स्टार्ट कर दिया है ज्योमेट्री स्कूल ने, हॉस्टल ज्वाइन कर लीजिए आप। गर्ल्स के लिए भी, अब तो गर्ल्स भी हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन पे कॉल करके आप हॉस्टल रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। हॉस्टल में आपको सारी चीज़ आपको मिलेगी। आपको क्लासेस वगैरह, लाइव क्लास तो यहाँ पे फिजिकल क्लास चलती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, आपको रहना खाना सब कुछ होता है यहाँ पे। आप एक तरह से फोकस करते हैं, वार्डन 24/7 आपके साथ रहते हैं। ये सारे फायदे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वाज, तो ईमेल पहली बार किस कंट्री ने इन्वेंट की थी? तो कौन सा? अमेरिका। करेक्ट आंसर इज अमेरिका। विच इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो देखो नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जिसके सोर्सेज लिमिटेड हैं, जिसके सोर्सेज लिमिटेड हैं, जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, तो कौन सा है भाई? देखो हाइडल, यस, नो, ये तो ये सारे क्या है? दिस इज थर्मल। थर्मल मीन्स जो कोल से आपकी जो एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी, दैट इज नोन एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट, इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको आप रिन्यू नहीं कर सकते। कोल को बनने में तो लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। विंड, सोलर, ये तो क्या है? ये तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा हो गया? नॉन रिन्यूएबल में थर्मल। राइट आंसर इज थर्मल, सी इज द राइट आंसर। फ्रंटियर कंप्यूटर का नाम है, सुपर कंप्यूटर का, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है दुनिया का। किस कंट्री का है फ्रंटियर? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यूएसए का। करेक्ट आंसर इज यूएसए। फिरोजाबाद जगह है उत्तर प्रदेश में, फिरोजाबाद जिला। इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर, तो जो फिरोजाबाद जिला है उत्तर प्रदेश का, वो किस वर्क के लिए फेमस है? वो किसके लिए? ग्लास बैंगल्स। किसके लिए? ग्लास बैंगल्स के लिए फेमस है फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दैट इज गोमती। ये इंपॉर्टेंट है भाई, गोमती। और सेम ही एक ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, अयोध्या शहर। अयोध्या सिटी किस नदी के किनारे बसा है? दैट इज सरयू। ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सरयू के किनारे है, लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे। विच इंडियन क्लासिकल डांस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो कौन सा है भाई? आपका कथक। सारे ही क्लासिकल डांस आपको याद रखने हैं कि कौन सा कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ। जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से। ये नाम भी याद रखना, और डिस्ट्रिक्ट भी और विलेज का नाम भी। आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक नाम है, वहीं से विलेज के नाम पे बना है, विलेज के नाम पे। ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल में आ चुका है, किस नाम से? लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, विलेज का नाम पे पूछा था, कौन सा क्लासिकल डांस विलेज के नाम पे बना है? तो कुचिपुड़ी हो गया। कथकली आपको पता है केरला का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो ये आपको सारे, भरतनाट्यम में हेमा मालिनी एक्ट्रेस जो है वो इसको करती हैं, वो जानती हैं इसको, भरतनाट्यम को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम, तो ट्रेवलर जो इब्न बतूता था, हिस्ट्री का क्वेश्चन आरएमएस में खूब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इब्न बतूता ट्रेवलर कहाँ से आया था? कहाँ से? मोरक्को से। मोरक्को से आया था इब्न बतूता। क्लियर? इज द राइट आंसर।
आज का बर्निंग क्वेश्चन, भाई बर्निंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए बर्निंग क्वेश्चन में क्या है, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है। तो आपको बताना है किस शहर में, दिल्ली, देहरादून, भोपाल, मुंबई, कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बर्निंग क्वेश्चन की फॉर्मेट में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी सीरीज आपको एग्ज़ाम तक मिलेंगी। संकल्प, करंट अफेयर्स, आगाज़ सीरीज़, इसके अलावा में और भी जो सीरीज़ होती है, महायज्ञ सीरीज़, रामबाण, इस तरह की बहुत सारी सीरीज चलती रहती हैं। और एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, एग्ज़ाम का टाइम चल चुका है, तो आप बिल्कुल रेडी रहिए एग्ज़ाम का। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हमारे चैनल पे आपको रेगुलरली अपडेशन मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन पे क्लिक करने के कई कारण मैंने आपको गिनाए, क्यों आपको ऐसा करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक तो करना ही है। कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।